भाग बेटे भाग 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 भाग। अरे डंगता फेंक ले बोल, ऐसी बोलते हो 2-2 साल के बच्चे फेंके। अच्छा तो यह बात है, तू मेरे अंदर का शोएब अख्तर जगा रहा। तू शोएब अख्तर है तो हम भी सचिन तेंदुलकर है, तो ला ले फिर। इतनी जोर से मारी बोल, इन्हें भी कहीं और खेलने की जगह ना मिलती, हमारे बाहर आगे खेल ले। यह जाली सामने वाले घर में है। हाँ भाई शोएब अख्तर, कैसा लगा सचिन तेंदुलकर का छक्का? जला बोल। अरे ज्यादा बेइज्जती ना करे, लाल ना रहा बोल। आजा तू भी। चल मैं भी चल रहा। और भाई मेरे मैं पीछे पीछे ही बोल रहा होगा तू ही। हाँ ठीक है। अजी मारी बॉल आई, वो दे देते एक बार। अच्छा तो ये बोल थारी है, अगर ये मेरे सिर में लग जाती आज जान दे मम्मी को, थारा ना यहाँ खेलना बंद करवाऊंगी। अजी बॉल तो अर्जुन ने मारी, मैं तो बॉलिंग कर रहा था, इसमें बताओ मेरी क्या गलती? उसे ही बुला, जीबी मिलेगी बोल। अच्छा ठीक है, मैं बुला रहा। ओ अर्जुन आई एक बार, ये बॉल ना दे रे। आनंद में अच्छा तन्ने मारी ये बोल, आज पता लग जाएगा तमें। अजी गलती तो लगी बोल, जान का ना मारी, चाहे तम हमारे तो पूछ लो। अगर ये मेरे सिर में लग जाती तो ये तो शुक्र मनाओ कि मेरे पिताजी और मेरे चचा जी नहीं है घर पे, नहीं तो ना इस बल्ले से ना थारी मार मार के बोल बना देते दोनों की। अजी गलती होगी जी, आज के बाद कतई ना आने की बोल। अमर था बोल। अरे अमर तू एक बात बता, ये लोंडी कौन है भाई? अरे मजनू दिखे, यहाँ रोज क्रिकेट ही खेलने आना पड़ा करेगा। ओ भाई मरवाओगे, वो तो अच्छा है, इनके घर पे कोई था नहीं, यानी खेड़ी में बखेड़ा करवाओगे। उसका चाचा बड़ा खतरनाक है, सेट कर देगा वो। देख भाई कुछ भी हो जा अमर, मैं यहाँ रोज आकर खेला करूँगा। लोंडी लगी मजा घनी सोनी, कतई ना मनू। अच्छा रे, मुझे तेरे इरादे ठीक ना लग रहे। तुम्हारे गांव में ससुराल बनाने की सोच रहा दिखे। तो इसमें बुराई क्या है? इस सड़क के पीछे लिलोन, इस सड़क के इंगे खेड़ी, और भाई दोस्ती भी रिश्तेदारी में बदल जाएगी। चल ठीक है, देख ले सपने। सपने देखना कौन सा टैक्स लग रहा? तो सपने देखने कौन सी बुरी बात है? चला फिर देखिए सपने। हाँ चल। ये तो काफी खुश गया मेरा। ये अर्जुन है कि तड़की से पता नहीं कहाँ चला गया। माँ रोटी ना तैयार हुई के लो? बस बनाने लग रही बेटा। अरे बना ले, तावली से भूख लग रही। अर्जुन, अर्जुन आया दादाजी। जा, दादाजी का फरमान जारी हो गया, पूछ क्या के मैं। अरे माँ के काम होता, दादाजी का ओका का टाइम हो रहा। बुढ़े को और कुछ काम तो है ना, के खेतों में चक्कर वक्कर मारिया है, सारे दिन पड़ा पड़ा चिलम फूको जाए। अरे माँ तू इतना दादाजी ते जले क्यों? दादाजी पिताजी की भी बाप है। जा, घना उपदेश मत ना देवे,
ना तो तुझे कुछ काम, ना तेरे दादा को कुछ काम, दोनों एक जैसे हो। सारे दिन वो चिलम फूके जा और तू भरण में लगा रहे। आजा बेटा। जी दादाजी। तड़की तक कहाँ गया हुआ था? मेरा तो हुक्का ही ठंडा हो गया। दादाजी मैं खेड़ी में क्रिकेट खेलने गया था। आज तो खेलने में पूरा मजा आया दादाजी। अच्छा ठीक है, एक काम कर, तू मेरी चिलम भर ला और ये खेलना खालना छोड़, पढ़ाई पे भी ध्यान दे। अब तू बड़ा हो गया है। देखो जब तक मेरा दादाजी है तो मुझे चिंता करने की जरूरत ना है। अच्छा ठीक है, तू चिलम भर ला और ये खेलना खालना बंद कर, तू पढ़ाई पे ध्यान दे। अब तू बड़ा हो गया है। ठीक है जी। इसका भी बचपना पता नहीं कब जाएगा, पढ़ाई लिखाई पता नहीं करेगा कि नहीं। माँ भी गज्जर गज्जर धर गई ना, आलू है इसमें घेरने को, क्या करूं? पिताजी और चचा जी चले गए बाहर, फिर यूं कह देगी रोटी को वार होगी। मेरा क्या है, मैं तो गज्जर ही बना दूंगी। आगे तुम आज तो घनी वार कर दी। वार तो होएगी, किले आदमी को 3-3 आदमी का काम करना पड़े। मशीन थोड़ा ही हूं मैं। और फिर छोरा जवान हो रहा, ऐसा भी नहीं है कि ना काम में हाथ बटवा दे। हाथ तो जब ही बटावेगा जब वो दादा उसका पीछा छोड़े। सारे दिन अपनी सेवा में लगाए रखे, कतई बावड़ा कर दिया छोरा। और हाँ, तड़की कह दिए खेत में चले जाएंगे, मत तो जम्मा खात लेन। खेत में जाके कुछ काम धंधा देख लेंगे। ठीक है जी, तुम हाथ मुंह धो लो, रोटी राटी खा लो, मैं कह दूंगी। रुक जा बेटा रुक जा, ज्यादा तेज ठोकर मत मार, तेरी टांग टूट जाओगी। कोई शादी भी नहीं करने का। तू भैया की चिंता छोड़, वो सब हो जाएगा। अच्छा बेटा, कई मामला सेट हो गया के? अभी तक तो नहीं। कुछ ना कुछ तो है, तू मुझसे कुछ छुपा रही है। तू अमर को जानती है? अच्छा वो अमर, ज्योति का भाई? अरे अमर नहीं, जो उसके साथ क्रिकेट खेलना आवे, उसका दोस्त। उनकी बोल हमारे घर आ गई थी जब देखा था मैंने उसको। बड़ा सोना सा है। अच्छा तो ये बात है, लड्डू के दिल में हलचल मच रही है। तू अपने दिल को संभाल के रख, उसका मैं पता लगाती हूँ। इतनी भी बेचैन नहीं हो रही जितना तू समझ रही है। दिल की बात दिल ही जाने। बहुत लेट हो रही हूँ, अच्छा मैं चलती हूँ, मम्मी बाट देख रही होगी। ठीक है। अरे सुनील, कहाँ को? पिताजी तुम भी तड़की तड़क टोक दो। मैं तो यूं पूछ रहा कि तड़की तड़क ट्रैक्टर लेके कहाँ जा? पिताजी मैं खात लेने जा लग रहा, और तुम अर्जुन को लेके खेत में चले जाइयो, उसे भी कुछ काम धंधा सिखा लो। ठीक है बेटा, चला जाऊंगा। आज उस काम चोर को उठाई दियो, कभी वो सोता ही रहे। तुम दोनों तो मेरे पोते के पीछे ही पड़ गए हो। अभी कहाँ उसकी उम्र निकल गई, कर लेगा काम। अच्छा ठीक है, मजा बात लग रही, तुम उसे लेके चले जाइयो। ठीक है, तू जा, हम चले जाएंगे।
अर्जुन, ओ अर्जुन, अर्जुन, बेटा अर्जुन, अर्जुन, बेटा खड़ा हो। जी दादाजी। नमस्ते दादाजी। नमस्ते बेटा। बेटा तेरे पापा शहर गए हैं खाद लेने। वो जाते जाते बोल के गए हैं कि हम दोनों को खेत में जाना है। चल खड़ा हो, हमें खेत में जाना है बेटा। ठीक है दादाजी। अरे भाई फटाफट भर दे, हमें खेलने भी जाना। खेलने नहीं तो जाना, कौन सा ससुराल जा रहा। ले वर्दी ले जा अपना भाई जहाज। अरे दादाजी ये फावला तब मजा दे दो, थारा खावा दुख जगा। बेटा इसमें ज्यादा वजन नहीं है, मेरे कंधे पे ही रहने थे। मेरे होते हुए मेरे दादाजी फावला लेकर चले, ये तो मैं बिल्कुल ना उंदू। ला मजा दो, मैं पकड़ूंगा। मजा दो बड़ा तो। जिद्दी लड़का है। अच्छा ध्यान से रखियो, चोट मत लगवा लियो। हाँ ठीक है। दादाजी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते, खुश रहो। अरे अर्जुन, क्रिकेट खेलने नहीं जाना। मैं तो तड़की तड़क तैयार होके भी आ लिया। भाई आज तो दादाजी के साथ में मैं खेत में जाने लग रहा, और पिताजी के शामली खाद लेन। आज नहीं जा सकता। चल ठीक है, यह बात है तो कल चलेंगे। और तू कहाँ जा रहा? तो ही तो कह रहा फिर जागे। अरे वो तो ठीक है, फिर जाएंगे। तो साइकिल दे, दादाजी तो जाएंगे पैदल, और तू साइकिल पे घूमेगा। ला साइकिल दे, उतरता वाला सा। अरे हाँ यार, ये तो मेरे से गलती होगी। दादाजी मुझे माफ करना। ले भाई, दादाजी को लेके जा। मैं भिजवा ला दूंगा बेटा, तेरी फावड़ा साइकिल। दे कोई दे बात मुझे। नहीं, आ जाएगी। पकड़ो, बैठो दादाजी। बैठता हूँ। आराम से बैठियो। अर्जुन बेटा, तने अमरते साइकिल क्यों ले ली? उसे घर पे उसको काम पड़ सकता है ना साइकिल का। अरे दादाजी वो सब कुछ ना काम है, वो सारा दिन हड़ता फिरे। दादाजी साइकिल बहुत बढ़िया चल रही। हाँ बेटा। सेठ जी राम राम। राम राम भाई। आजा भाई सुनील, बैठ। अच्छा जी। के बात भाई सुनील, बहुत दिनों में आया। अजी सेठ जी आना जाना के, जब भी खाद की जरूरत पड़े सुद्धे थारी दुकान पे चले हमें। और बड़े बाबूजी भी ठीक है? हाँ सेठ जी, बाबूजी भी ठीक हैं। भाई कितने कट्टे निकलवा दूं? अजी कितने के? एक कट्टा दे दो, फसल कट ही थारे पीसे आ जाएंगे, खाते में लिख लियो। तेरे पीसों की चिंता नहीं, फिर आ जाएंगे पीसे। ले जा तू। लो दादाजी, खेत भी आ गए। बस तो रोक ले बेटा। चल बेटा चल। बेटा अर्जुन, जी दादाजी। एक काम कर, तू छाव में बैठ, मैं खेत में बस थोड़ा सा काम करके इबी आया। अरे दादाजी तुम करेंगे खेत पर काम, ला मैं करूँगा। यह फावला मुझे दो। अरे बेटा, तने कभी खेत में काम नहीं करा, और फावड़े की धार भी बहुत तेज हो है, तुझे चोट लग जाएगी। मैं बस गया और काम करके आया, और तूने आज साफ कपड़े पहने हैं, वो गंदे हो जाएंगे, समझा कर। चल। अरे दादू, थारी उम्र ना है काम करने की, काम हम करेंगे। हमारी उम्र है, तुम वैसे भी बुजुर्ग हो रहे। लो फावला मुझे दो, मैं करूँगा काम। देख बेटा, तू मेरी बात मानता है ना? बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए, यही तो संस्कार दिए हैं मैंने तुझे, है ना? समझा कर। बस थोड़ा सा काम करूं और मैं आ जाता हूं, है ना? चलो, जिब तक मान ही ना रहे, चलो चलो जाओ। मैं यही बैठा पेड़ के नीचे। ठीक है, बैठ जा बेटा।
दादाजी, दादाजी, मैंने कहा नहीं था, तुम रुक जाओ, मैं कर लूंगा। उठो, आराम तय, अब सीधा घर जाओगे। मना करने के बाद भी दादा तब ना मनने। और बेटा वो फावड़ा तो ले आ। अरे दादाजी, फावला को मारो गोली। यहाँ तो तबीयत खराब हो रही, तब फावले की पड़ रही। ले बेटो, आ गई बेटो, आराम से, कोई दिक्कत तो ना हो रही ना बेटा। ज्यादा चक्कर तो नहीं आ रहे? ना। तड़के ते सांझ होली, काम ही नहीं खत्म होता। एक करो तो दूसरा तैयार रहे। पता ना आज अर्जुन के पिताजी भी कहाँ रह गए, खाद ही न लाए अभी तक। आराम था दादाजी है? अरे अर्जुन, तुम घनी तावली ना लिए कुछ? अरे माँ, तावली से खाट बिछा दे, तबीयत खराब हो रही। अरे बोलो पिताजी ना आए। अरे तू रोने से कम मुंह क्यों कर रहा? क्या हो गया तेरे पिताजी को? अरे माँ, पिताजी को कुछ ना हुआ, खेत पे दादाजी की तबीयत खराब होगी, इना चक्कर से आ गए। अरे मैं तो घबराई गई कि तेरे पिताजी को तो ना होगा कुछ। तेरे दादा तो ठीक ही लग रहे। बहू, मैं ठीक हूँ। अर्जुन तो बच्चा है, कुछ भी बोलता है। अरे दादा के बोलता? अरे माँ, खेत पे अगर मैं ना होता, पता नहीं क्या होता आज दादाजी का। अरे चल, तू भी दूध पीता बालक ही हो रहा है। ऐसे तो दोपहरी तिपहरी में चक्कर आई जावे। बेटा अर्जुन, तेरी माँ ठीक कवे है। दुनिया के बालक समझदार हो लिए, पता ना यूं कद समझदार होएगा। आराम माँ, पिताजी को मना कर दियो, दोबारा तो दादाजी को खेत पे ना भेजे। हाँ हाँ, कह दूंगी। इतने का तो तुमने काम भी ना करा, जितना बढ़ा दिया। जाओ। खेत में ना भेजो इन्हें, बैठो बैठो को खुआई जाओ। बिगाड़ दिया कतई जाकर। ना तो आप कुछ करे यो बुढ़ा, और ना इसे कुछ करन दे। ला लोटो यहाँ, आराम तो लेटियो, आराम करो। ले मैं तालाम का पानी लाऊं। बस। पायल बेटी, अपने चाचा और पिताजी के लिए खाना लिया? लाई माँ जी। अजी मैं नू कह रही हूँ, पायल इज्जत सानी होगी, तुम भी कई रिश्ते नातों पर नजर सी डाल लो। हाँ, शानी होगी यार, ब्याह भी करना ही पड़ेगा। अरे कुछ दिन उसके हाथ की रोटी तो खा लेने दे। क्यों जयवीर? ठीक कह रहे भैया आप। अजी बेटी घर में बिठाई जाकर किसी से बातचीत छेड़ो, छोरा देखने में भी सालों लग जा। भाभी आप चिंता ना करो, अपनी भतीजी की शादी बड़ी धूमधाम तक करूँगा। सारा काम पिताजी खड़ा खाना होकर खा लो। लगा होगा। मम्मी तुम्हारे लिए भी लाऊं खाना? नहीं बेटा, मुझे भूख ना, बाद में खा लूंगी। अरे
अरे क्या हो गया अर्जुन की माँ, इतने छोटे क्यों देख रही तू मुझे? अर्जुन हर खेत में गए कि नहीं गए? मुझे इस लोंडे के लक्षण ठीक ना लग रहे। खेत में गए और पिताजी इनको 2 फावड़े मारते ही चक्कर आ गया, और जब तक ये लोंडा बावला हुआ फिरे कतई। अच्छा, पिताजी को चक्कर आ गए थे? गर्मी के थोड़ी हो रही हो भी जा सा। अरे ये अर्जुन की बात, वो भी बालक है, इमोशनल हो भी जा, कोई बात नहीं। बच्चा तो थारे पिताजी ने बना रखा उसे, सारे दिन उस पे चिलम भरवावे और सारे दिन अपने तिमारदारी करवावे। चिलम पीते थे ना उनका दम घुटे, और खेत में जाते उनका दम घुटे। तू 6 महीना आवे, जो मुझे खात लेने न जाना होता आत्मा उन्हें भेजता के? भेज दिया तो क्या हो गया फिर? 3 टाइम की रोटी ना खावे वे। और मैं नू कह रही, इस अर्जुन की कहीं नौकरी वोकरी लगवा दो, और नहीं तो थारे पिताजी इसे किसी दिन का नहीं छोड़ने के। चल मैं जल्दी कुछ करूँगा, पर तूने बताए जाओ गया कहाँ हो? जावेगा कहाँ? लग रहा होगा अपने दादा की सेवा में। बम मजा लग रही घनी भूख, सारा दिन हो गया मासिक। मुझे रोटी गाल दे और उस बाद में देख लूँगा। ठीक है जी, तुम बैठो, मैं ताजा ताजा बना के ला रही हूँ। दादाजी, ये बाप को चिंता करने की कोई जरूरत ना है, ये बाप का पोता बड़ा होगा। हाँ बेटा, मुझे चिंता की कोई जरूरत नहीं, लेकिन बेटा मेरी चिंता तो उस दिन दूर होगी जिस दिन तू नौकरी लग जाएगा और तेरा ब्याह हो जाएगा। दादाजी, वो सब भी हो जाएगा। हाँ जी, हो क्या धर्मपाल जी? आ जाओ वेदपाल, आ जाओ। आगे जी, बैठो। नमस्ते अच्छा। बाबा जी। नमस्ते बेटे, नमस्ते। और वेदपाल जी, इस बार तो बड़े दिनों में चक्कर लगाया आपने। और गांव में सब ठीक ठाक है? और घर में सब कुशल मंगल है? हाँ जी धर्मपाल जी, वैसे तो घर में सब कुशल मंगल है, सब ठीक ठाक है, पर पोता आपकी बहुत सेवा कर रहा है जी। ऐसे बालक तो इब्जा देखने को भी नहीं मिलते जी। इब तो माँ बाप को कोई पानी भी देना पसंद नहीं करता। ये सब संस्कारों का अभाव है जी। जैसे संस्कार आपने दिए, बहुत अच्छे दिए बालक को। हाँ भाई वेदपाल, मेरा पोता बहुत लायक बच्चा है। और बताओ धर्मपाल जी, तबीयत पानी कैसी है? हाँ वेदपाल जी, बस पोते की किस्मत से जी रहा हूँ, वरना तो उम्र हो ही गई। ऐ दादाजी, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? ये भी तो आपको बहुत लंबा जीना है। बाबा जी, आज दादाजी खेत पे गए थे, वहां घस आके गिर गए, तबीयत सी खराब होगी काम करते हुए, इस वजह से थोड़ी सी दिल्ली सी बात कर रहे। अरे भाई वेदपाल, जब तक मेरा पोता मेरे साथ है मुझे कुछ ना होना। जा बेटा, अपने बाबा के लिए चाय ले आ। जी दादाजी। अच्छा भाई, चाय तो बिल्कुल नहीं धर्मपाल जी, अब मुझे जाना है ब्रह्मखेड़ा। और भाई तुम्हारे दादा पोते की जोड़ी सलामत रहे। अच्छा भाई, फिर आओगे। अच्छा भाई वेदपाल, अच्छा जी। अर्जुन बेटा, ये आदमी बहुत अच्छा है, बहुत सामाजिक आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। जी दादाजी। पायल बेटी, मैं रामपाल के घर कीर्तन में जा रही हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी, तू खाना बना लियो। ठीक है मम्मी जी। ठीक है बेटा। और सुनील के इनका बोल बाहर नहीं चल जा। ओ आदेम पर, तू कितने अंगा लगा लिए? यह बोल उनके घर में जागी। अमर, दा बोल।
ले भाई अमर चल आजा। चल भाग के चल, मिल नाश्ता फटाफट भाग। आज मैं इसे पूरे ध्यान से देखूंगा। हो गई तमें तसल्ली मेरा सिर फोड़ के। मना किया था ना मैंने तमें दोनों को यहाँ खेलन को, फिर आ गए खेलन। अरे पायल, ये चोट कैसी? कुछ ना, बस ऐसे ही बोल लग गई सिर पे। अरे तमें दोनों को यही मिला खेलने की जगह। अब हम यहाँ कदी ना आने के जी खेलन, घनी बड़ी गलती होगी जी। तुमने पहले भी यही कहा था। वो तो अच्छा ये है कि आज भी कोई घर वाला नहीं है मेरा यहाँ पे। अजी माँ की कसम, भगवान कसम, अब हम यहाँ खेलन कदी ना आने के। क्यों अमर? सही कह रहा जी अर्जुन। अच्छा, अर्जुन नाम है इसका? हमारे गांव का तो ना लगता। कौन से गांव का है रे हो? अजी मैं तो यहाँ का ही हूँ, अर्जुन है लिलोन का। अच्छा, लीलोन का है। थारा समय ठीक है जो पायल का चच्चा यहाँ ना है, नहीं तो जैसे तुमने पायल का सिर फोड़ा ना, ऐसा थारा फोड़ देता। अब बस कर कोमल, जान दे इन्हें, थोड़ी सी तो चोट है। ठीक है पायल, तू कहती है तो जान देते हैं। अमर, हमारे हाथ तो गलती से बहुत ज्यादा चोट लगी इसके। अब हम सच में यहाँ कभी खिलन ना आवे। चल ठा बोल। वैसे अर्जुन अच्छा है ना? अच्छा तो है, मेरा तो दिल आ गया इस पे। मैं तो रोज सिर फुड़वाने को तैयार हूँ इस पे। अच्छा, और अरे जयवीर, हाँ जी। खेत की बुआई शुरू करवा दे। जुताई तो होली, वो कृष्ण पाल कर गया तड़के तड़क। तो बीज तो आज ही गिरवा देंगे हम। हैं? आज तो अमीर वाले केस की तारीख नहीं है। हाँ। और हम तो पिछली बार भी नहीं गए थे ना। जाना पड़ेगा इनका तो। भैया कोई बात नहीं, तारीख पता चल जाए मैं बीज का जुगाड़ करवा लूं तुम। चल ठीक है, आजा घर आजा। पायल बेटी, ये चोट कैसे लग गई? मैं तो तुझे ठीक ठाक छोड़ गई थी। कुछ नहीं माँ, बस थोड़ी सी ऐसे ही लग गई। पायल बेटी और चोट? पायल या चोट कुकर लगवा ली? चचा जी बाहर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो उनकी बॉल आके लग गई। बच्चे बच्चे तो यहाँ कोई भी ना खेलता, यहाँ तो बड़े बड़े सांड खेल रहे। एक वो सुनील का छोरा देखा मैं खेलता हुआ यहाँ। चचा जी वो उनकी गलती से आ गई बॉल। गलती तो तेरी आँख या नाक फूट जाती। मैं भी जम्मा उसके घर सुनील के रहवा तो वो लिलोन में और खेलना आवे वो खेड़ी में। पायल बेटी, तेरे भी कुछ न कुछ होते ही रहे। अरे जयवीर, पड़ोस के बालक हैं, लड़ाई झगड़ा ना करिए। जब सुनील खेत पे आवेगा मैं समझा दूंगा उसे। तुम कह रहे तो लड़ाई झगड़ा नहीं करने का, अनि जी तो ऐसा कर रहा उसके हाथ पांव तोड़ दूं। हमारे गांव में कैसे तैसी करवाना वे वो? चचा जी ज्यादा चोट ना लगी, माड़ी सी तो है। तू चुप कर, थोड़ी सी चोट है या? मैं रोटी बाद में खाऊंगा, पहले सुनील के घर जाकर उलाना दे अम्मा। अरे बस तू रहने दे, मैं आपको कहीं सुनी अम्मा उन्हें।
भी यार आग बबुड़ा ही रहे, कहीं राड़ रूड ना करते। यार अमर, आज तक क्रिकेट खेलना बिल्कुल बंद। बस इतना तावला डर भी गया। अरे डरने की बात नहीं, हमारी वजह से उसके सिर में बॉल लग गई और चोट लग गई घनी। तुझे बड़ी हमदर्दी आ रही है भाई, हमने कौन से जान का मारी। यार तू बात छोड़ सारी, तुझे तो उसकी सहेली जाना है। इसे लौंडी तो मिलने का जुगाड़ बिठवा। हाँ चल, मैं कुछ जुगाड़ बिठवाऊं। मुझे हो रहा घना दुख, और इस बहाने तो मैं उससे माफी मांग लूंगा। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा बॉल उसके सिर में लगी और दर्द तेरा हो रहा। कुछ ऐसे ही समझ ले। नो समझ, तेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चला घर, और आ चल तू भी। तू चल, मैं बैठा ही, फिर मिलेंगे। ठीक है। अर्जुन थारे लोंडा है के? हाँ जी। वो रामपाल के लोंडे अमर के साथ हमारे गांव में खेलन जा रोज। फिर क्या बात होगी भाई? वो हमारी लोंडी का सिर फोड़िया बॉल मार के। थारे गांव में जगह नहीं है खेलने की जो हमारे गांव में खेलन जाओ। थारी लोंडी का सिर फोड़ आया? अर्जुन के पिताजी, अर्जुन के पिताजी। अरे क्या बात होगी, क्यों दौड़े दे दी? अरे जयवीर भाई, आजा भाई आजा, आजा चाय पीवेंगे। भाई मैं थारी चाय पीना आया, तू तो खेत की डोड़ में परेशान करे। तेरा लोंडा जागा वहाँ क्रिकेट खेल ले, हमारे जाग तो सिर फोड़े। समझा लियो उसे, आज के बाद वहाँ दिखाई ना दे वो। हैं? सिर फोड़ दिया? ओ भाई, हम तेरा गाज जोड़े, आन दो उसे, मैं देखूंगा, मैं समझाऊंगा उसे। समझा लियो उसे, समझाने में ही भलाई है, दोबारा उलाना दे नहीं आने का मैं। बस लोंडे ने भी हमारे नाक में दम कर दिया, रोज उलाने लाल लगा। उल्हाने तो लाएगा ही, दादा का बिगाड़ा हुआ है, दादा ने बिगाड़ रखा है। क्या हो ही ना हो कुछ भी तुम। सुनना रहे के अब क्या तो मिल बहुत दिनों में शुरू हुआ, और पिछली बार तो अक्टूबर में ही हो गया था। वे फैक्ट्री के मालिक हैं, कभी चला लो ना चलाओ, वे अपने मन मर्जी के मालिक हों। अर्जुन, ओ अर्जुन। इन्हें भी अर्जुन अर्जुन लगी रहे, कुछ हिलना तो है ना, करना धरना तो कुछ है ना, सारे दिन अर्जुन अर्जुन अर्जुन। पता नहीं कहाँ चला गया। बहू, ए बहू। क्या हो गया पिताजी? जब बन जाएगी रोटी तो ला दूंगी। बहू, मैं खाने को ना पूछ रहा, अर्जुन आया के अभी? पिताजी क्रिकेट खेलता फिर है दूसरे गांव में, और उल्हाने आने लगे, और सिर फोड़ आया किसी की छोरी का। सिर फोड़ दिया? किसकी छोरी का सिर फोड़ दिया? पिताजी जयवीर आया था खेड़ी वाला, ज्ञानचंद का भाई, उसकी लंबी का सिर पाड़ी आया। बहुत अच्छी बुंडी कह के गया, तुम भी ना समझाते उसे। अभी इतना बड़ा ना हुआ वो जो उसको काम धंधे की टेंशन देंगे। सबके बालक लग रहे कहीं ना कहीं, कोई फौज में, कोई पुलिस में, कोई बैंक में, और हमारे वाला सारा दिन क्रिकेट में रहे और क्या थारी चिलम भरे। अरे मैं अपनी चिलम खुद भर लूंगा, मेरी चिलम की चिंता मत करो। और आन दो अर्जुन को, वो पता नहीं कहाँ दोपहरी में घूमता फिरा है। बड़े बूढ़े घर में समझाने को हुए हैं, और पिताजी ने तुम्हारा जाकर बिल्कुल बिगाड़ के धर दिया। बैब ज्यादा ना कहे, बतेरी कह ली।
अब हम यहाँ कदी ना आने के जी खेलन, घनी बड़ी गलती होगी जी। सबने पहले भी यही कहा था। वो तो अच्छा ये है कि आज भी कोई घर वाला नहीं है मेरा यहाँ पे। अरे आज तो मुझे घर तक वाली को पूरा ही नहीं दिन हो लिया। और दादाजी ने नहीं खाई होगी मेरे बिना रोटी भी। चलना पड़ेगा। तू क्या करे मेरे हाथों में, भाग। अरे अर्जुन ना आए बोलो। अर्जुन भी आ जाएगा जी। 3 बज लिए, पिताजी को रोटी दे आ। वे हमारे हाथों से ना खावे, अर्जुन के हाथों से ही खाओगे वे तो। अरे अर्जुन आवागा जी आ जाएगा, तू मेरी मालिश छोड़, पहले पिताजी को रोटी दे आ। ठीक है। पिताजी रोटी खा लो। बहू, अर्जुन नहीं आया? अर्जुन ना आया अभी, तुम खा लो रोटी। कहाँ गया होगा? दिन भर से भूखा प्यासा पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा होगा वो। पिताजी तुम अपनी चिंता कर ले करो, अर्जुन जब आएगा खा लेगा रोटी। वक्त ने जाने वक्त पड़े पे कैसे खेल खिलाए, कहाँ मैं देखूं वक्त को अपने, ढूंढ कोई तो लाए। नमस्ते चाची। नमस्ते बेटे कोमल, बैठ। मम्मी ने कड़ी भिजवाई थी। सच्ची? कड़ी तो पायल को बहुत पसंद है। पायल नहीं है चाची। अंदर तैयार हो रही है। ले कड़ी भी उसे दे दी और उससे मिल लिए। हाय पायल। हाय कोमल। तेरे लिए कड़ी लाई थी। ओ मेरे लिए? और कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तू बता। मैं तो ठीक हूँ, मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। दिख रही हूँ ना? हाँ दिख तो रही है। वैसे कैसे आई तू? घर से आई हूँ। ये तो तूने बहुत अच्छा किया। चला बैठकर बातें करते हैं ना थोड़ी सी। हाँ ठीक है। और बता, सच दस के कहाँ जा रही है इतनी? एक कहीं ना, लड़की से काम में लगी थी, बाल बाने का भी टाइम ना मिला। बड़ी खुशी लग रही। अर्जुन फिर आया था के खिलन खातिर? कुछ भी हो, उसका नाम बड़ा अच्छा और देखने में भी सोना। अर्जुन पायल, पायल अर्जुन, क्या जोड़ी बनेगी। लेकिन कोमल, चाचा जी ना आज उनके घर पे गए हैं, न जाने अर्जुन का क्या हाल होगा। हाल तो मिलकर ही पता लगेगा। मिलना है तुझे तो बोल। हाँ मिलना तो है, पर किसी को पता ना चल जा। ये सब तो तू मुझ पे छोड़ दे। मैं मिलवाती हूँ तुझे अर्जुन से। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे ज्ञानचंद भाई राम राम। राम राम। और ठीक ठाक? हाँ सब राज्य खुशी है।
आज कैसे आना हुआ हमारे गांव में वेदपाल? अरे भाई वैद्य जी का गया था। और तो सुना, सब ठीक ठाक हैं? भाई के बताऊं वेदपाल, काम तो लगे ही रहे हैं, कदी खेतों में, कदी कचेरी, कदी रिश्तेदारी। घरू चल, चाय पानी पी के जाइए। अरे भाई चाय तो फिर पियेंगे, अभी धर्मपाल के भी जाना था, उसकी तबीयत से कुछ ढिल्ली चल रही। अच्छा, धर्मपाल वो जिनके खेत हमारे बराबर में है? हाँ भाई, बड़ा भला आदमी है धर्मपाल। अच्छा भाई, मैं चलूं, फिर आऊंगा। ठीक है। अरे या तो रिपटी गई थी भाई। अर्जुन, अर्जुन, देखा जी, पहले तो पिताजी ने बिगाड़ दिया अर्जुन, और ये भी कैसे लिपा पोती कर रहे हैं। आज तो अर्जुन ने घनी बात कर दी। ला मैं देख कहूँ कहाँ है वो। कदी जयवीर की ये लड़ रहा हो, और वहां सिंह फंसाऊ बैठा रहे। जयवीर भी लड़ाकू आदमी है। आ गया बाबा का लाडला। भाई कहाँ धक्के खाता फिरे, क्यों लोनियों का सिर फोड़ता फिरे? यो हमारा सिर फुड़वा के मारने का जी भी चैन पड़ेगी इसके। अरे माँ, ऐसा क्या होगा, गलती तो बोल चली गई, मना जान का ना मारी। और बड़ा हो रहा, थोड़ी बहुत शर्म कर ले। फिर आवारा घूमता हो या सबके बालक लग गए, अपने आप को तो देख ले। तेरी समझ में ना आवे तजा सीधी समझावे तो तजा उल्टी लगे। दादाजी ने खा ली। तू पहले दादा को खुआ दे, हमें तो चिंता है ही ना, हमने तो भूखा मार रखा तेरा दादा। इसकी समझ में ना आवे कुछ भी, यो तो दादा ने सिखा सिखा के पका दिया कतई। हमारा तो जन्म सड़ा दिया इनने, पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाता फिरे, किस किस के उलाने लेता फिरे। दादाजी नमस्ते। नमस्ते बेटा अर्जुन, आ बैठ बैठ बैठ। कहाँ था? दादाजी हम क्रिकेट खेलने जा रहे थे, और खेलते खेलते वो किसी के घर में चली गई, वहाँ एक लोंडी का लग गई। कौन सा मैंने जान का मारी? बेटा ज्यादा चोट तो नहीं लगी है? दादाजी चोट का तो सही पता, पर वो बोल उसके सिर में जा लगी लोंडी के। हाँ बेटा, कोई आया तो था उलाना लेके। घर आए थे उलाना लेके? बेटा पड़ोस के गांव की बात है, तू चिंता ना कर, हम दोनों चलेंगे और वहां सुलह करा लेंगे। ठीक है दादाजी, चलेंगे, पर तुमने बताओ, तुमने रोटी खा ली के? अरे बेटे, तेरे बगैर मेरे मुंह में कहाँ निवाला जाता है, अब दोनों मिलजुल के खाएंगे। ठीक है दादाजी। दादाजी, माँ ने आपको यूं खाना दिया? बेटा कदी कदी ऐसा भी चल जावे, पेट ही तो भरना है। अच्छा, तो मेरे तो बाद में माँ दादाजी को ही खाना दे। अरे जब मैं शामली आ ही गया, मेरा भी काम हो जाएगा, अर्जुन का भी, वो भर्ती वाला अखबार भी लेता चलूं। भर्ती का अखबार दे दो भाई। ले पायल की माँ, पायल खाना बहुत बढ़िया बनावे, खा के मजा ही तो आ गया। पायल बेटा देखिए जरा कौन आ रहा दरवाजे पे। जी पापा। बेटी तेरा पापा है घर पे? हाँ जी है। आओ बेटा। आओ धर्मपाल जी आओ। आए ज्ञानचंद भाई आए। आओ बैठो। आए भाई आए। बेटे तू क्यों खड़ा, बैठ जा। अच्छा जी।
ये मेरा पोता अर्जुन है। इसी की बॉल की वजह से आपकी बेटी के सर में चोट लगी है। जब मुझे पता लगा तो हम दोनों आपसे उसी की माफी मांगने आए हैं। हाँ मैं गया था थारे घर उलाना लेके। अरे ओ जयवीर, बात यही खत्म कर। आजकल इतने भले लोग हैं कहाँ दुनिया में, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा जो गलती मांगन घर ही आगे। बेटा अर्जुन, अब इन सबसे माफी मांग। दादाजी, मैं आप सबका वादा कर रहा ऐसी गलती कभी ना होने की। बस बेटा हमें और कह के शर्मिंदा ना करे। ये धर्मपाल जी आगे, ये हमारे बुजुर्ग हैं, बहुत बड़ी बात है। बेटा पायल, ये हमारे मेहमान हैं, इनके लिए चाय का बंदोबस्त करो, ठीक है बेटा? जी पापा। नाना ज्ञानचंद भाई, बेटा चाय वाय रहने दियो। अब चलो, घर में बहुत सारे काम हैं, अभी हम चले। भाई मुझे कुछ काम सा मैं भी आ रहा। चल ठीक है, तावड़ा से आ जाइए। ठीक है जी। बेटा कुछ पढ़ाई कर रखी है? आंटी बीए कर रखी, बस नौकरी की तलाश में हूँ। कोई बात ना बेटा, भगवान तेरी तमन्ना पूरी करेगा। अच्छा भाई ज्ञानचंद, हम चलते हैं। चल बेटा। चलो दादाजी। इतना बड़ा हो रहा है यू छोरा, और यूं ना है कि अपने कपड़े खुद धो ले, और ऊपर तक पिताजी के कपड़े रोज बदले। अरे अर्जुन की माँ क्यों बड़बड़ कर रही? और वो कहाँ है तेरा लाडला? दिखाई नहीं दिया कहीं, कहाँ है? मेरा लाडला? मेरा लाडला ना है, अब तो पिताजी का लाडला हो रहा है। जब ते आए दोनों के दोनों बरामदे में पड़े हैं। तुम कुछ कहते क्यों ना हो पिताजी से? अरे तू गनी छो में ना आवे, चल मैं कह दूंगा। छोरा कुछ हिले पानी लग जाए तो उसका ब्याह हो जाएगा, मुझे भी आराम हो जाएगा जब बहू घर में आ जाएगी तो। पर पिताजी ना करन दे कुछ भी, ना इसका ब्याह होवे और ना बहू आवे। तू इतने दूर की ना सोचे, मैं अपना आप समझा दूंगा। अर्जुन बेटा, आदमी अगर अपनी गलती मान लेना तो उसका मान सम्मान बढ़े है, कभी कम ना होता। ये तो तुम सही कह रहे दादाजी। और पायल के पिताजी देखे दादाजी, वे तो पूरे रिश्तेदारी जोड़ने में लग गए थे एकदम तई। अरे बेटा, मैंने तो पायल बेटी भी बहुत सोहनी लग रही। दादाजी, सोनी तो हमारी दादी जी भी थी। सोनी तो तेरी दादी भी थी, पर नू बता, तेरे मन में भी कुछ है के? है तो बता, मैं बात चलाऊं। पर बेटा, सबसे पहले तेरे को नौकरी चाकरी देखनी पड़ेगी। दादाजी, तुम इस बात को आगे बढ़ाओ। नौकरी में देखूंगा, उसके आने तक मेरी भी टेंशन खत्म हो जाएगी और थारी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो तू मेरी वजह से नौकरी ना ढूंढ रहा? दादाजी, आपके सिवा मेरा है ही कौन? और पिताजी और माँ को जानो यो तुम में कैसे है। अच्छा, तो कल से तू नौकरी देख, मैं ज्ञानचंद को टोहूं। अच्छा जी, इस बात पर दादाजी आपकी मसाज कर दूं? अरे तू घूम फिर के वैसे ही थक जा, अब तू थोड़ा आराम कर ले। सच बताऊं दादाजी, आपकी सेवा में मुझे कभी थकान नहीं होती। अच्छा, तो मेरा ऑर्डर है, तू चुपचाप आराम कर ले। ओके दादाजी, जो हुक्म आपका।
ए भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आ तो गई पायल। क्यों, तुम्हें कितनी देर हो गई आए हुए? पता मैं कितनी देर तक तेरी बाट देख रहा। अगर आज तू मेरे तक मिलन ना आती ना, तो फिर मैं तेरे तक कभी ना मिलता। ओ अच्छा जी, इतना गुस्सा? अभी तुम्हारा ब्याह भी ना हुआ। अरे पागल, एक बार ब्याह हो जान तो दे। तुझे मैं अपने दो रहते 1 मिनट भी दूर न जान देना का। ब्याह करोगे या मुझे कैद करने का इरादा? एक बार तू मेरे दिल के भीतर बढ़ गई ना, तू कितने अंगा लगा लिए, बाहर लिकड़ा ना दूं। अच्छा जी, इतना प्यार करो मुझसे? अरे अगर यकीन ना हो तो मैं 10 रुपए वाले स्टाम्प पेपर पे भी साइन करके देने को तैयार हूँ। मुझे ना जरूरत स्टाम्प पेपर पे साइन की। पक्का? हाँ। आजा लग जा गले। अर्जुन, ओ अर्जुन, बेटा अर्जुन, बेटा खड़ा हो। कहाँ सपने में खोया है, खड़ा हो। अरे दादू, इतना बढ़िया सपना दिख रहा था, बीच में तो डुबा दिया सपना भी। पायल की माँ, ओ पायल की माँ। हाँ जी। अरे मेरे लत्ते ढूंढ देती हो, पायल कहाँ? मुझे श्यामली कन्यादान देने जाना। पायल कोमल के घर जा रही के तुम दूसरे कन्यादान लिखवाते फिरो, अपनी छोरी पे भी ध्यान दे लो। जब तुम कन्यादान देने जा ही रहे तो पायल के फुप्पा तब मिल के आइयो, वो रिश्ता नाता बता दो कोई। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जीव तू कह रही मैं मिलता अम्मा, ठीक है। वैसे एक बात कहूँ, अर्जुन मुझे बहुत बढ़िया लगे और सोना भी लगे, और उनका परिवार भी बहुत भला। यू पड़ोस के गांव का मामला, और ऊपर तो वो नौकरी पे भी ना गया। पड़ोस के तो है, हमारे गांव का तो ना। पर मैं तुम्हें एक बात कहूँ, तुम पायल के फुप्पा तो जरूर मिल गई हो। चल ठीक है, मिलता अम्मा। ये मेरे लत्ते तो लाते काट के फटाफट। हाँ ठीक है, लेकर आऊँ। अरे भाई, ये तो इसे भी बंद होना था भाई। क्या हो गया भाई? देखे भाई, ओहो, ये तो भाई बैटरी डाउन हो रही इसकी। है सारा भला हो जा भाई, पैदल ही जाना पड़ेगा भाई। अरे वेदपाल के बात, स्कूटी होते भी सेक चिल्ली की डाल पैदल ही जान लग रहा। अरे भाई आज आग तो ना डाउन कर दे, और तो इतनी चमक दमक होगा कहाँ जा रहा? अरे जाता कहाँ, एक श्यामली में कन्यादान सा देखा ना। ऊपर तो पायल की माँ है, रिश्ते का जोर सा दे रही, उसका फुप्पा आ रहा वहाँ, उससे मिल करना। हाँ भाई ज्ञानचंद, तेरा तो लड़की भी सैनी हो रही है। अजी लोंडी तो अंकों अंकों में बड़ी हो जा। अरे भाई ज्ञानचंद, अगर एक बात कहूँ बुरा ना मानने तो। अरे भाई वेदपाल, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है बता। अरे भाई थम इधर उधर भटक रहे, लमडा तो तेरे पड़ोस के गांव लिलोन में ही नहीं है क्या? लिलोन में? लिलोन में किसका लोंडा भाई? अरे वो है निके धर्मपाल का पोता अर्जुन। दादा पोते बहुत भले आदमी हैं, बहुत शरीफ खानदान है, और लमडे के बंटे 15 बीघे जमीन आवे। तू जानता तो होगा धर्मपाल को। हाँ आए तो थे, दोनों दादा पोता घरू। भाई बढ़िया जुगाड़ है, और रिश्तेदारी भी पास में ही हो जाएगी। पायल की माँ भी कह रही थी, और तुम भी वही बता रहे। मुझे लगे संयोग वही का है। भाई ज्ञानचंद, आंख बंद करके रिश्ता जोड़ ले। मुझे लगे लोंडा नौकरी नाकरी नहीं करता दिखे। अरे भाई ज्ञानचंद, तू नौकरी की टेंशन न ले, वह तो तू मेरे ऊपर छोड़ दे। अरे भाई पानीपत भट्टे पे मुनीम की नौकरी है, और मैं धर्मपाल के लवई जा रहा, और समझ लो बस नौकरी तो लग गई। अच्छा जी, यह बात है तो हम भी एक बार घर बैठ के सलाह मशवरा कर लेंगे आपस में। अच्छा भाई ज्ञानचंद, अब मैं चलूं, लेट हो जाऊंगा। ठीक है, राम राम राम।
अरे माँ, अरे उक्का भर लेने दे, एक बार हंडी तारी है। ले चिलम भर तू पहले। तू भी घना ही गुस्सा दिखा रही है। थारी की मैं या तम्बाकू की जगह मिर्च है, इसे भी आगे दे रखी। ले ऐसा पर इधर। मिर्च दिखी तुझे? अरे तमाकू ना दिखा? ले तमाकू भी ले। जल्दी भर ले, मुझे वार हो रही है रोटी बनाने को। अरे चिमटा तो पकड़ा दे। ले चिमटा भी ले। तू भी गुस्सा ही रहा सारा दिन। दादार दादा की चिलम, और कुछ नहीं दिखता तुझे? ले सारा दिन गुस्से में ही रहे। लो दादाजी, आपकी गर्मा गर्म चिलम। बड़ी देर लगा दी बेटा, चिलम भर लाया। आज तो दादाजी आपकी चिलम में तम्बाकू की जगह मिर्च भर जाती। मिर्च भर जाती तो भाई मेरी तो तावड़ी सांस पूरी हो जाती। दादाजी आपको मेरी कसम, आज के बाद मरने का अगर नाम लिया, खाओ मेरी कसम। अच्छा अच्छा ना बोलूं, तेरी कसम, आगे तो नहीं बोलूंगा। जा बेटा देख दरवाजे पे कौन है। जी दादाजी। बाबा जी नमस्ते। नमस्ते। अरे अर्जुन बेटे, धर्मपाल जी हैं क्या? है जी बाबा जी, आ जाओ। आ गए बेटा। भाई राम राम धर्मपाल भाई। ऐसा क्या आ गया अखबार में, इसमें ही बड़े रहो सारा दिन। राम 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 वेदपाल भाई, आजा आजा, बैठ बैठ। अच्छा भाई बैठ। मैं तो तुम्हें ही याद कर रहा था। भाई धर्मपाल जी, आज तो मैं थारे दो खुशखबरी लेकर आया। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? भाई धर्मपाल जी, पहली खुशखबरी तो यह है कि बेटे अर्जुन के लिए बेटे पे मुनीम की नौकरी ढूंढ दी। अच्छा अच्छा, और दूसरी? दूसरी बात यह है भाई खुशी की कि मुझे ज्ञानचंद मिला था और मुझे अर्जुन बेटे के ब्याह की बात छेड़ दी, और भगवान ने चाहा तो यूँ काम हो ही जाएगा। अरे वेदपाल, अर्जुन मेरा ही नहीं तेरा भी पोता है। तू जो उसके लिए करेगा वो अच्छा ही होगा। लो बाबा जी पानी। लाओ बेटा। बेटा अर्जुन, तेरे बाबा ने तेरे लिए भट्टे पे मुनीम की नौकरी देखी है। हाँ भाई, भट्टा है पानीपत में बेटे, वहाँ जाना पड़ेगा। पानीपत में? लेकिन दादू, मैं आपको अकेला छोड़कर ना जाने का। बेटा अर्जुन, तू चिंता मत कर, मैं रह लूंगा। बेटे 15-20 दिन में आ जाया करिए, और अब तो तेरा रिश्ता भी होने वाला है। हाँ, मैं तो बीच में ही बुलाना पड़ेगा। रिश्ता? और मेरा? वेदपाल भाई, तुमने लड़की के पिता से तो पक्की बात कर ली ना? हाँ हाँ कर ली। अर्जुन बेटा, तू मना मत करना, तुझे मेरी कसम है। दादाजी, आपने मुझे कसम क्यों दी? आपको तो पता है ना, कभी मैं आपकी कसम ना तोड़ता। शाबाश बेटा, शाबाश। बेटा अर्जुन, या तो आज ही लिकट जा, ना कल न तो जरूर ही लिकट जाइए। जी बाबा जी। अच्छा धर्मपाल जी, मैं चल। अच्छा वेदपाल भाई, अच्छा।
भैया कुछ भी कहो, मैं ये तो ठीक लगना रहा। खेत की डोलू पे तो हमारे सुनील के साथ तनातनी हुई रहे। पास के गांव की रिश्तेदारी बढ़िया नहीं होती। अरे ऐसा जुगाड़ ढूंढने देना मिले, सारी चीज चौखी। क्यों भाई, के पायल की माँ? देखो जी, मुझे तो छोरा बहुत बढ़िया लग रहा। शादी करो तो पायल तभी पूछ लो। ठीक है, जब तुम सारे तैयार बैठे तो कर लो अपने मन की जो तुम्हें करना। एक बार छोरा नौकरी पे चला जा, फिर चट मंगनी पट ब्याह कर दूं। घर बैठे बैठे भगवान ने रिश्ता भेज दिया। मेरी छोरी के तो भाग खुल गए। अर्जुन बेटा, तू पहली बार इतने दिनों के लिए घर से बाहर जा रहा, अपना दिल छोटा मत करिए। और बेटे, दिखे मन लगा के रहिए वहाँ, और अपने खान पीन का भी ध्यान रखिए पूरा। और किसी तो लड़ाई झगड़ा नहीं करे करते, मन लगा कर काम करे करे, और की बातों पे ध्यान ना दिए। माँ, पिताजी, दादाजी को किसी चीज की दिक्कत ना होने दियो। दादाजी, अपना ख्याल रखना। रखूंगा बेटा। ठीक है पिताजी। अच्छा ठीक है बेटा। दादाजी। दादाजी, आपको मेरी कसम, आज के बाद मरने का अगर नाम लिया, खाओ मेरी कसम। अच्छा अच्छा, ना बोलूं, तेरी कसम। आगे तो नहीं बोलूंगा। बता के भी नहीं गया। बेटा अर्जुन, तेरे बिना मेरा मन नहीं लग रहा। ना कुछ खान को मन कर रहा, ना कुछ पीन को मन कर रहा। मैं तुझसे कह तो नहीं सका कि 1 महीने में आवेगा। पता नहीं मैं तुझे जिंदा मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा। पिताजी, तुमने रोटी खा ली?
इसे ले जा बेटी, मेरा मन ना कर रहा। पिताजी जब रोटी नहीं खानी थी तो पहले ही मना कर देते। तब मैं तो मेहनत करनी पड़े ना, बनानी तो हमें ही पड़े। सारी की सारी रोटी सुखा दी, ना तुम्हारे काम की रही ना थारे काम की रही। सारे दिन पड़े पड़े सिंडराए जाओ, काम तो कुछ है ना, हिल्ला तो कुछ है ना। क्यों बड़बड़ा रही थी इतना? क्यों आवाज तेज सी आ रही थी? क्यों बड़बड़ा रही थी? बड़बड़ा कह रहे, पिताजी को रोटी दे के आई थी और देखियो सारी रोटी सुखा दी, ना खाई। पता क्यों कलेश कर रही? उन अर्जुन के साथ रोटी खाने की आदत थी, उनका मन नहीं कर रहा होगा। 2 ही दिन हुए अभी अर्जुन को गए हुए, 2 ही दिन में कलेजा फट गया उनका। ज्यादा हिमायती मत बनो। अरे मना बनना है माती, और घनी उबले तो है ना। हाँ, तब हो तो उन्हीं की औलाद। मैं ही दिखूं बस तुम्हें एक नौकरानी घर में। भाई नबी ऐदी कर दी, सारा दिन आग फेंके। देखो भाई साहब, ये भट्टा मेरा है जी। इसमें जो भी लागत है, जो भी प्रोडक्शन है, वो इसमें लेखा जोखा सब है। इसकी जिम्मेदारी आज के बाद मैं तुम्हें देना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता। ना ना, कोई परेशानी नहीं। ठीक है जी। ठीक है सर। बस मुझे उम्मीद है वैसे आप अपने काम को, जिम्मेदारी को अच्छे से निभाओगे। बेफिक्र रहो आप। ठीक। नमस्ते जी। नमस्ते। अरे पायल, तू यहाँ? मैंने तुझे सारे घर में ढूंढ लिया। हाँ यार, मैं ऊपर झाड़ू लगाना आई थी। बड़ी उदास सी है, क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं जानती हूँ, अर्जुन की वजह से है ना? हाँ यार, अर्जुन मिलके भी नहीं गया। अरे रोने लगी, पागल कहीं की। अरे पगली, अब की रो रही है? अब तो कुछ दिनों की बात है, चटमंगनी पट बिया। और एक बात और, ढोल बजेंगे, नगाड़े बजेंगे, मेहंदी लगेगी। और हाँ, जूते चुराई पैसे जरूर लूंगी, वो भी 5000, ठीक है ना? चल हट, हमेशा मजाक के मूड में रहे। मजाक नहीं, अब तो ये सब सच होने वाला है। पानी भी खंड गया, थोड़ा सा ही पानी था। अब किससे मंगवाऊं? मंगवाऊंगा तो गाली देगी। अरे भाई, पिताजी रोटी खा लो। यो क्या कर दिया? पिताजी ने भी मारा था, खून पी रखा है। अब तो मुतन भी कमरे में ही लगे। पता ना कब तक मेरी छाती पे धरे रहेंगे, कद मेरा पीछा छूटेगा।
यार कल्लू, आज बिल्कुल भी जी ना लग रहा। ऐसा लग रहा जैसा कुछ खूगा हो। भाई आजकल मौसम ही ऐसा चल रहा, हमें भी नहीं लगो जा। जीवन में पहली बार अजीब सा फील हो रहा है। पता ना घर में सब ठीक ठाक है या ना। सब ठीक ठाक है, तू टेंशन ना ले, कल तक अपना आप सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। चल। अर्जुन हर के बार वृद्धाश्रम की गाड़ी ऐसा क्या करना है भाई? यहाँ देखना पड़ेगा। क्या बात भाई, यहाँ क्यों खड़े? भाई सुनील ने बुला रखे, अपने पिताजी को वृद्धाश्रम में भेज रहे। ये बात तो भाई अर्जुन तो बतानी पड़ेगी। इसमें थारे 3 जोड़ी कपड़े दे दिए, तारी चादर दे दी। तुम्हें पता ही है अर्जुन तो नौकरी पे चला गया। यहाँ डांगडू ढोदो का भी काम है, खेती का भी काम है। वहां थारी देख रेख हो जाएगी। अर्जुन अपनी नौकरी पे चला गया, और कोई दिक्कत होगी तो मुझे फोन करवा दियो। ठीक है बेटा, जैसी थारी इच्छा। वक्त ने जाने वक्त पड़े पे कैसे खेल खिलाए, कहाँ मैं देखूं वक्त को अपने, ढूंढ कोई तो लाए। बस अब तुम्हारा पीछा छूट गया। अर्जुन के जाते ही दादा को वृद्धाश्रम भेज दिया। अरे यार टेंशन वाली बात होगी, क्या करूं? एक ही रास्ता है, उसके द्वारा मैं लेटर लिख के भेज दूं। जरीब भाई, मेरे सगे बेटे ने मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में भेजा है। मेरा पोता होता ना तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। भाई धर्मपाल तू किल्ला नहीं है यहाँ से, हमें भी यहाँ हमारे से क्यों लादने छोड़ रखा वृद्धाश्रम में? भाई जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान हो। इन आश्रम वालों तो भाई हमारा कुछ लेना देना भी नहीं, फिर भी हमें ये प्यार दे रहे। मेरा पोता जरूर आवेगा मुझे लेने, मेरा अर्जुन जरूर आवेगा। आ
अरे भाई सुरेंद्र, धर्मपाल तो खाना दे ला हो रहा। अच्छा भाई। अरे कोई एक आधी सिगरेट पड़ी होला, तू सिगरेट पिया। जाकत तो बीड़ी बीन देते घरू, बेचारे आश्रम वाले सिगरेट दे रहे, एक तो पी एक मैं पीमा। ला भाई दे भाई, सिगरेट पी के हो कुछ टेंशन दूर। टेंशन हटा तू। लगाइए आग सी, इसी में लगा लू। अजी मैं नू कह रही तुम्हें घनी नींद आवे, घोड़े बेच कर सो रे। 3 दिन हो गए पिताजी को आश्रम गए हुए, और जब से पिताजी गए हैं थारी तो नींद ही ना पूरी हो रही। अरे अर्जुन बेटे, तू सपना देख रहे हो क्या अर्जुन का? आँख खोल कर देख अपने पीछे। बेटे अर्जुन, तू तो 2-3 दिन में ही आ लिया। चल आ लिया तो कोई बात ना, पर तू तो 1 महीने पीछे आने वाला था। दादाजी कहाँ है? बेटे अर्जुन, तुझे तो पता ही है, तेरे बाबा की तबीयत ठीक तो रहनी थी, उनका मन नहीं लगा था, और वो हमारी बुआ का लौंडा है नहीं तेरा चाचा, उनके यहाँ भेज दिया कुछ दिन के लिए, उनका मन बहल जाएगा। हाँ बेटे अर्जुन, तेरे पिताजी ठीक कह रहे हैं। तेरे चाचा के यहाँ छोटे छोटे बालक हैं, तेरे दादा का वहाँ बढ़िया जी लग जाओगा। झूठ मत बोलो कि चाचा के घर गया, वृद्धाश्रम ना भेजा तुमने। अरे बेटे, कैसी बात कर रहा तू? हाँ बेटे, हमारा विश्वास कर। तुम तो माँ एक औरत हो, तुम अभी ख्याल नहीं आया? 2 रोटी तब में भारी होगी दादा के लिए। अरे अर्जुन बेटे, तू कैसी बात कर रहा? अपने माँ बाप किसे बुरे लगे? आप दोनों को दादाजी बुरे लगते हैं ना? और पिताजी, आप भी एक बेटे के बाप हो, और समय उल्टा आते हुए पता ना लगता। अर्जुन तू कुकर बात कर रहा अपने बाप से? वैसे ही कर रहा जैसे आप दोनों ने दादाजी के साथ करी। जान लग रहा हूं ना लेन। अब क्या होएगा? बहुत बड़ी गलती होगी भाई, बीत बांधी की इतनी नहीं सुननी चाहती किसी को। अर्जुन, नहीं नहीं, ये मेरा वहम है। अभी 3 ही दिन तो हुए हैं, वो तो 1 महीने बाद आएगा। मुझे तो लगता है मेरी मौत के बाद ही आएगा मेरा अर्जुन। पता नहीं
मेरी अर्थी को कांधा भी देगा कि नहीं। अर्जुन, तू आ लिया मेरे बेटे। मुझे विश्वास था तू आएगा। हाँ दादाजी, मैं आ गया। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको 1 मिनट नहीं रहने देना का। चल बेटा, मैं तेरे साथ चैन से जीऊंगा और तेरा ब्याह धूमधाम से करूंगा। ठीक है दादाजी। चल। ओम मंगलाय देवाय नमः। 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 आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लो बच्चों, इधर आकर। बेटा, अपने माँ बाप का भी आशीर्वाद ले लो। दादाजी, आपका आशीर्वाद ले लिया तो नु समझो सबका आशीर्वाद ले लिया। अरे पायल की माँ, क्यों रो रही, क्यों दिल्ली हो रही? 3 दिन हो गए पायल के ब्याह को। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, घर भी खान को आ रहा। अरे जी तो हमारा भी ना लग रहा। और उस जयवीर को देख, 3 दिन हो लिए, घर में भी नहीं बढ़ रहा कि इतना देर हो रहा वो। पता नहीं था पायल के जाने के बाद घर में बिल्कुल भी मन ना लगेगा, हमारा घर खाली हो जाएगा। चल आप इतर को, सब ठीक हो जाएगा, दिक्कत ना मानने। देख पायल, सारी जिम्मेदारी इब दादाजी की तेरे पे है। इन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहती। अब आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ये आपके दादाजी नहीं है, ये मेरे भी दादाजी हैं। अरे बेटा, मेरा आशीर्वाद तो थारे दोनों के साथ है। मैं तो चाहता हूँ तुम दोनों हमेशा खुश रहो। दादाजी, अब ये बताओ आप क्या खाओगे? आज पायल ने बहुत बढ़िया स्पेशल चीज आपके लिए बना रखी है। बेटा, इस उम्र में कहाँ खाने पीने की इच्छा होती है।
बस बच्चे खुश रहें, उसी में हम खुश हैं। नहीं दादाजी, आपको बताना पड़ेगा। बेटी, तेरे मन में आए वो ले आ, अब तो खुश। ठीक है दादाजी, आज मैं ना आपको अपने हाथों के बनाए हुए रसगुल्ले खिलाती हूँ। अच्छा बेटा, जा ले आ। जा लिया। हे भगवान, इन बच्चों को ऐसे ही खुश रखना, ऐसे ही आशीर्वाद देते रहना। अरे बहू, यो क्या कर रही तू? तुझे 1 महीना भी ना हुआ अभी घर में आए और तैने सारा खाने पीने का सामान खत्म कर दिया। अरे कभी हमारी भी ऐसी सेवा कर देकर। आपका हाथ किसने रोका है माँ जी? दादाजी घर के सबसे बड़े हैं, सबसे पहले चीज उन्हें मिलेगी। अर्जुन तो था ही दादा का पिट्ठू, यो भी दादा की मिट्ठू होगी। आन दे अर्जुन के पापा को, तेरी सारी की सारी बात बताऊंगी। जो कहना है ना कह देना, मुझे भी सब पता है आपने दादाजी के साथ कैसा व्यवहार किया है। वो भी आपके ससुर हैं। देख कैसी बेशरम हो रही है, शर्माती ना है बिल्कुल भी। सास हूँ मैं तेरी सास, कितनी बोले लपर लपर। यो कैसी छिनाल आई, पोता तो था ही दादा का, यो तो मेरी भी दादी आ गई। अब क्या करूं? लो दादाजी, आ गए रसगुल्ले, लो खाओ। ये कल पायल ने बनाए थे अपने हाथों तय। अच्छा। हाँ, और फालतू बना रखे, क्या लगेगी दादाजी को खाने। कैसे लगे दादाजी? वाह वाह बेटी, बहुत अच्छे बनाए हैं, तुम भी खाओ। ले, जब दादाजी कह रहे तो ले ले एक। खा लो खा लो। लो दादाजी, एक और। बहुत अच्छे बनाए, बहुत अच्छे। बढ़िया लग रहा है ना दादाजी? ले, वाह। यूं तो खा ले, जार प्लेट धरिया जा। आय हाय, बुखार ढेर तेज हो रहा है तो। मैनू कह रही जी, बुखार घनी तेज हो रहा, डॉक्टर के चले जाते। अरे जम्मो तो जिप जिप जान जोगा उम्मा, हालत तो खराब है। तो डॉक्टर को यहीं बुला के लाऊंगे। तू थोड़ी सी बार रुक जा, पानी की पेटी धर जा, आराम हो जाएगा। देख लिया तुमने अपना पूत, तुम बुखार में पड़े हो और एक बेर भी देखने नहीं आया। पहले तो पिताजी ने ही खून पी रखा था हमारा, और अब यो बहू भी ऐसी छिनाल आ गई। छोरे को 3-4 दिन में ही अपने काबू में कर लिया, कतई नहीं सुनती और सारे घर में खाड़े मचा रखे इसने। पता नहीं हमारा तो अब क्या होएगा। अरे जी, मारी सगी औलादी मारी ना रही, अथवा तो बेचारी दूसरे करता आई। जो कुछ होगा हो जाएगा। चलो दादाजी, अब हम तीनों पानीपति रहे होंगे। हाँ दादाजी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। पर बेटा, यहाँ तेरे मम्मी पापा भी तो हैं, वो कैसे रहेंगे बेचारे अकेले? दादाजी में रह लेंगे दोनों, आप उसकी फिक्र ना करो, आपको कसम है, चलो हमारे साथ। बेटा, एक बार फिर सोच ले, यहीं पे सब मिलजुल के रह लेंगे। दादाजी, हमें पता कितने मिलजुल कर रह रहे, तब हमारी कसम है। चलो अभी आओ। तुम कहाँ जा रहे? अर्जुन बेटे, कहाँ जा रहे तुम? पिताजी, पानीपत में जो भट्टा मालिक है उन्होंने अपना मकान दिया और हम तीनों वहीं रहेंगे। अरे बेटा अर्जुन, यहाँ कौन रहेगा फिर? यहाँ तुम और पिताजी दोनों रहियो। अर्जुन बेटे, तू ये क्या बात कर रहा? पिताजी तुम समझाते क्यों ना इसे? बेटा, मैंने तो बहुत कोशिश की, पर अर्जुन ही ना मान रहा। अर्जुन, माँ बाप का कुछ तो मान रख ले।
जैसे आपने दादाजी का मान रखा था ना, वैसे ही आज्ञा हम रख रहे। जैसे तुमने गांव वालों को बोला था कि रिश्तेदारी के यहाँ जा रहे दादाजी, वैसे ही बोल दियो। चलो दादाजी। रुक जाओ पिताजी, रुक जाओ अर्जुन बेटे। रुक जा बेटे, पिताजी माफ कर दो। बेटी तू तो समझदार है, तू ये समझा ले इन्हें। मैं हाथ जोड़ू तेरे आगे, मैंने गलती करी, पर तन्ने तो मुझे ही समझा दिया कि घर में बड़े बूढ़ों की कैसे इज्जत करनी चाहिए। रोक ले बेटे, रोक ले मेरी बेटी ने। पिताजी हमें माफ कर दो, हमारी तो बहुत बड़ी गलती होगी, इस घर को छोड़ कर ना जाओ। अर्जुन बेटे यहीं रहो, हमें माफ कर दो, हमारी तो बहुत बड़ी गलती हुई। अर्जुन बेटा मान जाओ, देखो इन्होंने गलती तो मान ही ली ना। मान जा बेटा, मान जा, देखो ये अकेले रह जाएंगे, मान जा। क्या करे पायल? जब घर के बड़े कह रहे हैं तो मान लो, क्योंकि माँ जी ने भी माफी मांग ली है। आप ही देख लो, सही तो बोल रहे हैं। दादाजी अगर फिर क्या इन्होंने आपको दुखी करा तो? नहीं करेंगे बेटा। तो ठीक है, मैं अकेला चला जाऊंगा पानीपत भट्टे पे। पायल जी, माँ और पिताजी और दादाजी का ख्याल रख लोगे ना? हाँ क्यों नहीं रखूंगी। जैसे ही आपके मम्मी पापा हैं ऐसे मेरे मम्मी पापा हैं, जैसे ही आपके दादाजी हैं ऐसे मेरे दादाजी हैं। पिताजी मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बहुत बेकदरी करी। कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। पिताजी माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हुई। कोई बात नहीं बेटा, जीते रहो। पायल माँ और पिताजी का तू भी पैर छू ले। आज मेरी फैमिली पूरी हो गई।